धरती पर जिस भी व्यक्ति ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसके जीवन में दो पहलू जरूर होते हैं, एक सुख का और एक दुख का। ये कि व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में आते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। लेकिन कभी कभी दुखों का एक ऐसा अंबार सा लग जाता है किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर कि जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। होता है, हर आदमी जानता है कि दुख आते हैं, कुछ दिनों में चले जाएंगे। उनसे वह लड़ता है, उनको हराने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने आप का मनोबल इतना अधिक रखते हैं, आप उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं और लड़ते हैं और उनसे हार नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, जो कि आपको उनसे हराने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की घटना जो है एक ऐसी भी महिला की घटना है, जिसके जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं कि जिसकी शादी आज से 11 साल पहले यानी कि सन 2013 में होती है। उसके बाद एक शादी होती है, उस पति से तलाक होता है, दूसरी शादी होती है और इसी तरह से तीसरी शादी होती है। और तीसरी शादी के बाद आखिरकार उस महिला अपने दुखों से तो नहीं हारती है, लेकिन लोगों के द्वारा उसको ऐसी मौत दी जाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। इतनी बहादुर और साहसी महिला की कहानी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो सच्ची घटना कहानी है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक नन्ही सी गुड़िया का जन्म होता है, जिसका नाम वह रखते हैं दुर्गा। और यह बचपन से ही अपने परिवार की लाडली होती है। सभी इसको बहुत सारा प्यार करते हैं। इसी तरह से इसका जीवन धीरे धीरे अपने पिता के आंगन में पल रहा होता है। उम्र बढ़ती जाती है और फिर जो है इसकी उम्र जो है शादी की हो जाती है। तो हर माता पिता चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी एक ऐसी जगह हो जहां वह खुश रहे, अच्छे से रहे, उसका पति अच्छा मिले। तो इसी तरह से दुर्गा के पिता भी एक लड़का ढूंढकर जो है दुर्गा की शादी कर देते हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जिस व्यक्ति से शादी कर रहे हैं वो किस किस्म का है, कैसे उसके लक्षण निकलने वाले हैं। कहते हैं कि नारियल को फोड़ने के बाद ही पता चलता है कि वह कैसा है, खराब है या अच्छा है। ऊपर से तो दिखने में सारे नारियल अच्छे ही लगते हैं। तो होता कुछ ऐसा ही है कि पहले जहाँ शादी होती है, वह दुर्गा का पति जो है बहुत ही शराबी होता है और आए दिन जो है दुर्गा के साथ में मारपीट करता है। दुर्गा काफी समय तक सहती है, लगभग 1 से 1.5 साल तक सहती है। और इसी बीच में जो है दुर्गा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है। दुर्गा को लगता है कि शायद बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद में इस पति की अक्ल थोड़ी सी ठिकाने आएगी। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जो है क्रूरता दुर्गा के ऊपर बढ़ती ही जा रही थी। जब चरम सीमा तक उसकी क्रूरता, उसकी मारपीट सहते सहते दुर्गा डिसीजन लेती है कि अब उसको इस पति के साथ में नहीं रहना है। और इसी तरह से वह इस पति से तलाक ले लेती है। उसके बाद वह घर अपने मायके आकर रहने लग जाती है। मायके में ही जीवन यापन कर रही होती है। लेकिन कहते हैं ना कि माता पिता को लगता है कि उनकी बेटी के साथ में इतना बुरा हुआ हो, और उसके भविष्य को सोचते हुए माता पिता कहते हैं कि बेटा, दूसरी जगह शादी कर लेते हैं। तुम्हारी थोड़ा बहुत जीवन तो है नहीं जो तुम काट लोगी हमारे पास में। अभी पूरी उम्र बाकी है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। दुर्गा मना करती है। दुर्गा ठान कर बैठी थी कि अब उसे कहीं भी किसी के यहाँ शादी करनी ही नहीं। लेकिन घर वालों के आगे उसकी नहीं चलती है और इसी तरह से उसकी एक दूसरे लड़के के साथ में शादी करवा दी जाती है। दूसरे लड़के से शादी की जाती है। वो भी जो है इसी तरह का होता है। वो भी इसके साथ में मारपीट करता है।
और तमाम तरीके की हरकतें, प्रताड़नाएँ करता है, जो ये पहले से ही सहती आ रही थी, वही उसको यहाँ पर सहने को मिलती है। ऐसे ही 2 से 3 साल गुज़र जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उसको लगता है कि अब तो उसके जीवन में सुख भरी रातें और सुख भरे दिन है ही नहीं। यहाँ भी उसको वैसा ही पति मिलता है, शराबी और नशेड़ी, जो उसके साथ मारपीट करता है। फिर जैसे-तैसे वक़्त गुज़ारने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी भी क्रूरताएँ बढ़ती ही जा रही थी। यह भी उसके साथ आए दिन मारपीट करता, आए दिन शराब के नशे में आकर इसको जलील करता, और आखिरकार सह-सह कर दुर्गा फिर अपने घर आ जाती है, और ये दूसरा पति जो रहता है, इससे भी इसके संबंध जो है खराब हो जाते हैं, और यहाँ से भी इसका रिश्ता टूट जाता है। और फिर जो है इसी तरह से वह अपने मायके में रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि घर वालों को फिर भी रहा नहीं जाता है। जो लड़की 2 बार धोखा खा चुकी है, विश्वास खा अपना तोड़ चुकी है, उसका जो है विश्वास एक बार और तोड़ने की कहानी आ जाती है। माता-पिता इसकी शादी एक तीसरी जगह सन 2021 में करते हैं, जिसका नाम रहता है राहुल। राहुल कोस्टा नाम के शख्स से शादी कर दी जाती है। उसके बाद लड़की ने ससुराल चली जाती है। दुर्गा यहाँ पर पहुंचती है, कुछ दिनों तक ठीक चलता है, और कुछ दिनों के पश्चात जो है उसके साथ में जो वह झेल रही थी, वही कंडीशनें होना चालू हो जाती है। दुर्गा की जब तीसरी शादी होती है, तो तीसरे पति से भी एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि लड़का होता है। पहले वाले पति से एक बेटी होती है, और बीच वाले पति यानी दूसरे नंबर के से कोई बच्चे नहीं होते हैं। इसी तरह से दुर्गा का जीवन चल रहा होता है, और जिस राहुल नाम के शख्स से इसकी शादी हुई थी, वो भी जो है किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध में था, जिसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। उसके बाद किसी अन्य महिला के साथ संबंध में था, और फिर उसके बाद भी वह दुर्गा से शादी कर लेता है। इसी तरह से इसकी लाइफ में ये मुसीबतों का पहाड़ बनता ही जा रहा था। दुर्गा कुछ दिनों तक रहती है, अच्छी से रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है उसके पति की हरकतें वैसी ही हो जाती है, जो 2 पतियों के साथ वह झेलती आ रही थी। यह भी शराब के नशे में रहता है, और आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। दरअसल ये जो तीसरा पति रहता है, ये एक दुकान पर काम करता है, कपड़ों की दुकान पर। इसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे कर्ज होते हैं। कर्ज इसलिए होते हैं कि इसके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध रहते हैं। उनके ऊपर ये लुटाता है, पैसे खर्च करता है। उसके चलते इसके ऊपर कई सारे कर्ज रहते हैं। ये सोचता है कि क्यों ना इन कर्जों से उभरने के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करूं, और इसके घर वालों से पैसे लिए जाएं। उसके साथ मारपीट करता है, पत्नी के ऊपर सारे तरह की प्रताड़नाएं देता है। मजबूरन वह अपने घर वालों को बताती है, तो एक बार घर वालों के द्वारा 50,000 रुपए इस राहुल को दिए भी जाते हैं, जिससे कि वह अपना कर्जा दूसरे लोगों को दे सके। लेकिन इसने तो जाने कितना कर्ज करके रखा था, इसकी जो है कर्ज समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सोचता है कि हर बार जो है पत्नी के साथ मारपीट करूंगा और मुझे पैसे मिलते जाएंगे, इस तरह से मैं अपना कर्ज पूरा अदा कर दूंगा। लेकिन अब हर बार कौन पैसे दे पाएगा इतने। तो इस बार भी जो है इसके साथ में ऐसे ही मारपीट चलता ही है। हर रोज नशे में आता है, दुर्गा के साथ मारपीट करता है। जब ये है अपने ससुराल से जो है विवाद करने पर अड़ती है, विरोध करती है, तो इसके साथ में और भी ज्यादा प्रताड़ना बढ़ जाती है, और इससे हर बार दबाव बनाया जाता है कि तुम अपने से पैसे लेकर आओ, पैसे लेकर आओ। जब ये पैसे नहीं लाती है, तो एक दिन जो तीसरा पति रहता है, वह इसके साथ में इतनी क्रूरता से मारपीट करता है, साथ ही जो है इसका परिवार भी इसका सपोर्ट करता है। एक महिला जो अपने घर परिवार छोड़कर दूसरे के घर आई है बहू बनकर, उस बहू के ऊपर उसके सास ससुर भी जुर्म करते हैं। उसका देवर भी उसके ऊपर वही प्रताड़ना करता है,
और एक दिन ऐसे ही मारपीट करते हैं और इतनी अधिक मारपीट करते हैं, उसके बाद में इसका पति जो है इसको टॉयलेट क्लीनर पिला देता है। जब दुर्गा टॉयलेट क्लीनर पी लेती है तो उसके बाद इसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आनंद फानन में हॉस्पिटल तो ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचते ही जो है कुछ समय पश्चात ये दम तोड़ देती है। एक महिला जो इतनी साहसी थी, इतना सब कुछ सहने के बाद भी अपने जीवन में कभी शिकायत नहीं करती थी, सब कुछ सहने के बाद भी वह अपना जीवन जी रही थी। ऐसा किसी के पास इतना साहस नहीं होगा कि जिसकी 3 शादियाँ हों और तीनों जगह उसके पास में ये सब सहने को मिले, उसके बाद भी वह अपने जीवन को जीना चालू रखे। लेकिन इन दरिंदों ने उस महिला के जीवन का अंत कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की झांसी की सच्ची घटना कहानी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बेटी के ऊपर क्या जुर्म ढाए हैं लोगों ने, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।